कभी जिसे दुनिया शांति का प्रतीक मानती थी, वो नेपाल आज जल रहा है। काठमांडू की गलियों में खून की नदियां बह रही, बच्चे चीख रहे हैं, आसमान तक गूंज रही है उनकी आवाजें। पर सवाल ये नहीं है कि नेपाल जल क्यों रहा है, सवाल ये है कि कैसे वो मुल्क जो बुद्ध का देश कहलाता था, अचानक बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले 4 सितंबर 2025 से। उस दिन ओली सरकार ने अचानक एक फरमान निकाला। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए। सरकार ने कहा ये ऐप्स नियम तोड़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर बच्चों ने इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश मान स्कूल के यूनिफॉर्म में, हाथ में किताबें लेकर लाखों बच्चे सड़कों पर उतारा। नारे लगे, नेपो किड्स, नेपो बेबीज। देश के युवाओं को लगा नेता के बच्चे आलीशान जिंदगी जी रहे और हम अपने ही देश में आवाज उठाने के लिए भी भीख मांग रहे हैं। शुरुआत में ये आंदोलन शांत था, बैनर, तख्तियां, गाने, नारे, बस इतना ही। पर सत्ता कई बार अंधी हो जाती है, वो भूल जाती है कि जिनसे डरना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए। और यही हुआ पहला हादसा। 8 सितंबर काठमांडू की सड़कों पर गोलियां चली, बच्चों पर 20 मासूमों की जान गई, 300 से ज्यादा घायल। एक तस्वीर वायरल हुई, खून में सना हुआ जूता, वो जूता जो शायद किसी छात्र का था जो सुबह घर से पढ़ने निकला था, वापस लौटा ही नहीं। दुनिया भर में ये न्यूज फैल गई और नेपाल अब बस एक देश नहीं, आग बन चुका था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब गुस्से की लहर में बदल गया। जिन बच्चों के हाथों में किताबें थी, उन्होंने वही हाथ अब गुस्से में उठाए। डीजीपी मारा गया, मंत्रियों को नंगा कर सड़क पर पीटा गया, टीवी चैनलों को आग लगा दी गई क्योंकि वो सच्चाई नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ सत्ता का भोपू बने हुए थे। वित्त मंत्री विष्णु पटेल कच्छा पहनाकर सड़क पर दौड़ाए गए। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का, उनके घर से लाखों रुपए हवा में उड़ाए गए। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर हमला हुआ, उनकी पत्नी उस आग में झुलस कर मर गई। नेपाल अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, ये खूनी क्रांति बन चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब रुक सकता था? हाँ, अगर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जिद छोड़ देते, इस्तीफा दे देते, तब शायद सब कुछ थम जाता। पर उन्होंने कुर्सी पकड़े रखी। 20 मौतों के बाद भी आखिरकार सेना ने कहा पहले कुर्सी छोड़िए, फिर सुरक्षा देंगे। ओली भागे, शायद विदेश। उनका 14 साल लंबा राजनीतिक सफर ऐसे खत्म हुआ जैसे किसी ने आखिरी पन्ना फाड़ दिया। पर यह कहानी सिर्फ गोलियों और आग की नहीं है।